जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल लाडली माँ कालिका की। तो बात कर लेते हैं कुछ समस्याओं के समाधान ढूंढ लेते हैं माँ की आज्ञा से। जैसा कि मेरे पे कमेंट आते रहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूँ, मैं माँ की सिर्फ एक बेटी हूँ, ना ही मैं गुरु माँ हूँ, ना ही मैं कोई तंत्र काटती हूँ, ना मैं कोई इतनी बड़ी विधि बताती हूँ। मैं सिर्फ माँ की आज्ञा से बोलती हूँ, माँ की सेवा करती हूँ। और एक बात और बता दूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और बस माँ की आज्ञा से बोलती हूँ। और माँ से बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। बस वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने भी बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। मेरा सारा बंधन, मेरा काट मेरी माँ ने ही किया है। माँ मेरे साथ खड़ी रही है ढाल बनकर। तो सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लो कि माँ से बड़ा तो कोई नहीं होता। मेरे से किसी ने कमेंट किया था, मैं उनका नाम तो शो नहीं कर सकती, कोई चौधरी करके हैं, वो समझ जाएंगी। तो उनके लिए बता दूं मैं कि आपने बताया, मैंने सुना आपकी समस्या को। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो बहन कि किसी भी दरबार में जाना बंद करो। दरबार से मीन्स ये है कि कोई बाबा है, कोई बैरागी हैं, या फिर कोई आपको कोई उपाय बता रहा है। पहले आप माँ पर तो विश्वास करो। माँ तो यहीं रूठ जाती है कि मेरा बच्चा मेरी शरण में है और मुझे छोड़कर कहीं और पूछ रहा है वो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप दुखी नहीं हो जीवन में, अपने दुख को इतना बड़ा बना रखा है ना आप लोगों ने कि क्या ही बोलूं। आप तो खुश नसीब हो कि माँ काली की सेवा करते हो और आप दुखी हो। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जो माँ की सेवा लेते हैं और वो दुखी भी हैं कि माँ चाहती नहीं आप किसी और का हो। क्यों आप इस मोह माया में पड़े हो? आज से कुछ वर्षों बाद आपको भक्ति का भी समय नहीं मिलेगा। इस कलयुग में इतना भयानक समय आने वाला है कि आपको भक्ति का भी समय नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करना, लेकिन सिर्फ माँ बोलती है, इतना याद रखो। तो जिसने भी आपको जो सलाह दी है, बलि देना, ये करना, सब ढोंग है, कुछ नहीं है, झूठ है, वो कुछ नहीं करेंगे। और यदि कोई भी मेरे बहन हो, भाई हो, कोई भी यदि माँ की सेवा लेते हैं, करते हैं और माँ का मंत्र जाप करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ का नियम बना लो कि हमें किसी भी दरबार में नहीं जाना, अपना हाथ नहीं दिखवाना, अपने सर के ऊपर हाथ नहीं रखवाना, हमें किसी के घर का पानी नहीं पीना। कलयुग है, हर घर में नेगेटिविटी मिलेगी। सिर्फ अपनी माँ की सेवा करो, माँ से हर संबंध जोड़ लो, माँ से छोटी से लेके हर बड़ी बात शेयर करो। वो अपने आप को माँ को समर्पित कर दो कि माँ मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है माँ तू कर रही है, तू जान। मैं नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ माँ। और माँ आपकी हर गुप्त से गुप्त बात भी जानती है। वो परमेश्वरी है, वो काली है, वो परमेश्वरी है, अष्टधात्री है। वो सारी बात आपकी जानती है। आप कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन आप अपने आप से कभी नहीं छुपा सकते। सेकंड बात ये है, वीडियो आज का लंबा हो सकता है, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेकंड बात मैं बताने जा रही थी, जो भी समस्या है अपनी माँ से बोलो, माँ से बोलो। आपके जीवन में जो भी समस्या है माँ आपका काट करेगी। और आपको एक बात बता दूँ, आप बहुत भाग्यवान हो
कि आपको माँ की सेवा मिली है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उस वीडियो को आप ज़रूर सुनना। मैं माँ से कुछ अनुभव शेयर किए थे। जिन बच्चों को दुख या कष्ट मिलता है ना, शायद वो माँ की मर्ज़ी होती है। तो क्यों आप इस मोह में फंसे हुए हैं? माँ की सेवा मिल रही है तो समझ लो माँ ने यहाँ तक बुलाया है तो कुछ तो कारण होगा। यूं ही ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं यूं तो नहीं पहुँच गई। मैं शेयर करने तो नहीं जाती किसी के पास। माँ चाहती है वहाँ ही जाती है ये वीडियो, और कहीं जा ही नहीं सकती। और कुछ पिछले जन्मों के, कुछ पूर्व जन्मों के अपने कर्म फल होते हैं बेटा, जो माँ आपके पाप काटती है, काटती है, काटती है। फिर एक समय आने पर माँ आपको बहुत सारा देती है। और हम गलती कहाँ करते हैं कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है। हम सोचते हैं माँ एक कंप्यूटर है, हमने उसको स्विच ऑन किया है, वो हमें तुरंत रिजल्ट दे दे। ऐसा नहीं करेगी माँ। वो माँ है। माँ पहले आपके सारे कर्म फल काटेगी। माँ खुद आप पर, आपको लेके इतनी चिंतित रहती है कि कब मेरे बच्चे के इतने सारे पाप हैं वो कटें, जब मैं उसके ऊपर कृपा की बारिश करूं। पर बच्चा गलती कहाँ करता है, वो बीच में ही ड्रॉप कर देता है। कृपा की बारिश कहाँ से हो जाएगी? थोड़ा धैर्य रखा करो। तो आप एक काम करना, महत्वपूर्ण बात, कि आप अपने घर में हर शनिवार को एक काली माँ के नाम का हवन करना शुरू कर दो। आप हाथ में फर्स्ट डे जब आप हवन करने बैठो, फर्स्ट डे आप अपने हाथ में जल लेना, अक्षत लेना, और पुष्प हो तो पुष्प लेना। माँ से संकल्प लेना, माँ मैं हर शनिवार आपके हवन करना शुरू कर रही हूँ। अब मैं आपको अपने आप को तेरे हवाले कर रही हूँ, और जो भी आपकी समस्या हैं बहन आपके जीवन में, आप माँ के सामने उन समस्याओं को रखना। सिर्फ एक समस्या रखना पहले, ऐसा नहीं कि आप संकल्प ले रहे हो तो 2-4 रख दो। सिर्फ एक समस्या रखना, और माँ मैं इस हवन को कर रही हूँ स्टार्ट, आप मेरी इस समस्या को ख़त्म करो। और हर शनिवार को माँ के सामने हवन करो। और जो भी समस्या है, यदि पति की समस्या है तो पति का नाम ज़रूर लेना है माँ के सामने। और विश्वास, पहले माँ के ऊपर एक बात और, विश्वास ज़रूर रखना है अटूट। यहाँ माँ नाराज़ हो जाती है, फिर सुनती नहीं है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये हवन करना शुरू किया है, बस अब मेरे सारी समस्या ख़त्म। आपकी 100% समस्या ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और निस्वार्थ भाव से आप पूजा करिए। ये माँ की कृपा है कि आपको वीडियो मिली है, और माँ की भक्ति में लग जाइए सबसे पहले आप, क्योंकि सब कुछ मोह माया है। और माँ की भक्ति कलयुग में जिसको मिल रही है ना, मैं उनको सौभाग्यशाली कहती हूँ। आज मैं क्या हूँ, कैसे बोल रही हूँ, माँ की दम से बोलती हूँ, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितना खुश रहती हूँ। कुछ दिन मैंने भी देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन अब लगता है सब कुछ ऐसा ही था, बेकार था, बहुत छोटी चीज़ थी वो तो। हम यूं ही फालतू में परेशान थे। वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ करना। आज बहुत समय निकाल के मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। और तो आप हवन करना स्टार्ट कीजिए बहन, आपकी समस्या ज़रूर ख़त्म होगी। और एक बात और बता दूं, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं काटती, मैं सिर्फ माँ की सेवा करती हूँ। जो माँ से बोलती हूँ वो अवश्य पूरा होता है। और जो मेरी माँ है ना, आप देखते हो, आप उनसे भी बोल सकते हो, मेरी माँ से यदि आप बोलना चाहो, वो बहुत सच्ची है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, मैं वैसे अपनी माँ की सलाह बहुत कम देती हूँ। यदि आप मेरी माँ से बोलते हैं तो आपको उनके नाम का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा किसी भी मंदिर में जाके।
अपने सामर्थ्य अनुसार आप किसी भी दरबार में जाके मेरी कालिका माँ के नाम का उनको फ़ोटो देखकर मेरे फ़ोन से निकाल लेना। आप किसी भी कालिका मंदिर में जाके आप उनके नाम का प्रसाद ज़रूर चढ़ाना, भूलना मत लेकिन। तो ही माँ से अर्ज़ी लगाना। और इधर से मैं जो भी बच्चे कमेंट करते हैं मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ माँ से। मैं उनसे विनती करती हूँ, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहन भाई जुड़े हैं, उन सभी के कष्ट हरो, उनकी समस्याओं का समाधान करो। और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ माँ की आज्ञा से। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और माँ की सेवा भी करती हूँ, और जैसा माँ की इच्छा होती है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना कमेंट का आप लोग वेट किया करो। मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, लेकिन समय निकाल कर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और ज़्यादा मुझे फ़ोन के बारे में एडिटिंग करना ये नहीं आता। मैं बहुत समय निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, माँ के बारे में सुनना अच्छा लगा हो, और यदि आप माँ के लाडले हो, भक्त हो, तो वीडियो को आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। शायद हमारे जैसे लोग और भी हो सकते हैं। मैं कभी यूट्यूब फैमिली नहीं, बहन और भाई मानती हूँ, ऐसा सोच के ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, करती भी हूँ। और सोचती हूँ ऐसे और भी हो सकते हैं हमारे जैसे, तो शायद हमारा भी भला हो शेयर करने से, उनकी भी समस्या का समाधान हो, शायद उनको भी माँ की भक्ति प्राप्त हो सके। मैं तो बस एक माध्यम हूँ जो माँ ने चुना है। शायद आपको भी माँ ने चुना होगा किसी कार्य के लिए। बस आप सही समय आने का इंतज़ार करो। मैं सच बता रही हूँ, आप सही समय आने का इंतज़ार करो, फिर आप मेरे इसी वीडियो पर आके कमेंट ज़रूर करना। ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मेरे वीडियो पर आके इसी वाले पर कमेंट ज़रूर करना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके। और यदि आपको आराम लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। और एक मैंने और वीडियो बनाई थी, उनसे भी रिक्वेस्ट है आप भी मुझे अपने अनुभव शेयर करना, जैसा कि मैंने बताया था कैसा फील हुआ, कैसा लगा, आराम लगा। और मुझे विश्वास है माँ ने ज़रूर उनकी समस्या का समाधान किया होगा। जैसा कि जय माता दी, जय माँ कालिका, राधे राधे। सिर्फ माँ से जुड़िए और माँ पर भरोसा रखिए, कहीं मत जाइए, किसी पर भरोसा मत करिए। आपकी माँ ही सुनेगी, आपके संकट माँ हरेगी, मैं नहीं हरूँगी। जय माता दी, जय माँ काली।